अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर हसनैन जावेद, उनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद, और पैनल पे हमारे साथ मौजूद होंगे मियां जुबैर जो कि सेक्रेटरी जनरल PMLN ट्रेड्स विंग पंजाब है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 2 हफ्तों की हिफाजती जमानत दे दी है। साथ में ये कहा है कि 17 मई तक इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। किसी भी मुकदमे से उनका मुराद ये है कि जो कि 9 मई के मुकदमात इमरान खान के दर्ज हुए थे, उन्हीं मुकदमात के हवाले से उन्होंने ये रेफरेंस देते हुए कहा है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। बहरहाल इमरान खान साहब आज अलकादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। काफी अच्छा खासा मैस वहां पर हमें देखने को मिला। जिस तरह से कारकुनान वहां पर मौजूद थे, हुलिया बदल के वो आ रहे थे, और ये भी बताया जा रहा है कि कारकुनान जो है वो वुकला की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो किसी तरह से अंदर अहाता अदालत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। श्रीनगर हाईवे पर भी काफी मैस जो है उन्होंने क्रिएट किया। और उसके बाद बहरहाल अहाता अदालत की अगर बात करें तो वुकला की इतनी बड़ी तादाद थी कि समाअत में जो शुरू होने में भी काफी मुश्किल थी। खैर, उसके बाद ये फैसला आ गया। तोशाखाना केस के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी ट्रायल कोर्ट को उन्होंने कार्रवाई से रोक दिया है, स्टे ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। और लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो सूरत हाल है वो कंट्रोल हो जाएगी, जो अदम इस्तेहकाम जो जारी है वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसी कोई सूरत हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। क्योंकि PTI के जो भी अहम रहनुमा हैं, उनके जो क़यादत है, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी तक जारी है, और उनके कारकुनान भी पकड़ दकड़ उनका वो सिलसिला जारी है। और बात की जाए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो जब ये सारा मामला शुरू हुआ, जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, तो वो टोटली एब्सेंट थे। और अब जब उन्होंने वो वापस आए हैं, उन्होंने काबीना में अभी आज के इजलास में कहा है और काफ़ी गिले शिकवे किए मरीम नवाज साहिबा भी और इत्तेहादी जमातों में जितने भी लोग हैं, जब भी इमरान खान के हवाले से बात आती है तो वो यही कहते हैं कि अदालत सहूलतकार है, अदालत सपोर्ट कर रही है, और इस तरह के कमेंट आते हैं। और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब के लिए रिमार्क्स दिए हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, इस पर काफ़ी उन्होंने एतराज़ किया है। आगे चलकर देखते हैं कि अमन-ओ-अमान की सूरत हाल कब बेहतर होगी। और मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि खुदारा इंटरनेट बहाल कर दे और ये हालात जो है वो कंट्रोल में ले आए। बहरहाल सबसे पहले डॉक्टर हसनैन जावेद आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, उन्होंने जो अलकादर ट्रस्ट केस में आज जो फैसला सुनाया है, एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसा होगा? क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो गिरफ्तारी है कानूनी है, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी है, तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंट उसमें देख रहे हैं। सबसे पहले जो अलकादर ट्रस्ट की बात अगर कर ली जाए, तो अलकादर ट्रस्ट के अंदर आप देख लें कि ये मामला उठाया गया, नैब ने सामने पेश तो कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास जो चीज़ पहुंची है वो नैब ने मुकम्मल तौर पे उसकी दस्तावेजात जो है वो मुकम्मल पेश नहीं की। यही तरीकाकार और चलन जो है वो नैब का सदियों से चल रहा है, यानी दिहाइयों पे तो मुश्तमिल हो गया। अच्छा, पहले भी केसेस बनते रहे, नून लीग पर बनते रहे, पीपल्स पार्टी पे बनते रहे, और कच्चे केसेस बना करके जो है वो भेजते रहे। इसी तरीके से जब खान साहब का दौर आया तो खान साहब के दौर में भी जो है, इसको हम नैब विक्टिमाइजेशन ही कहते हैं कि नैब के ज़रिए से बहुत से लोगों को उठाया गया, बहुत से लोगों को जो है वो ह्यूमिलेट किया गया। मैं ह्यूमिलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वही काम हमेशा से किया जाता था। कम से कम जो है वो नैब जो है वो जिस्मानी रिमांड 89 डेज़ का लेती रही। अब मुझे अब ये बताइए कि जब इतना ज़्यादा जो है वो विक्टिमाइजेशन होगी, तो सिर्फ बदला और बदले के अलावा ये जमहूरियत कुछ नहीं रहेगी, और इसमें सिर्फ बदला ही लिया जा सकता है। यानी आप ये समझ लें, नैब अपनी तरफ से कर रहा है या सियासी जमातें यूज करती हैं? ऑफ कोर्स सियासी जमातों का आलाकार बन चुका है। नैब को आपने देखा होगा कि पहले तो उसके पर काटे गए। नैब से ऑफ कोर्स जब नून लीग को इतनी सारी जमानतें मिल गई, सारे केसेस साफ हो गए। हमजा शहबाज का केस साफ हो गया, वजीर आजम शहबाज शरीफ का केस साफ हो गया, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के बहुत से अराकीन का केस साफ हो गया। बात यह है कि उस केस के अंदर जान ही नहीं थी। अब अलकादर की बात करें, ट्रस्ट की, तो इस ट्रस्ट के अंदर जो है ट्रस्टीज तो इमरान खान साहब हैं। सोचा ये जाए कि अगर जिस तरीके से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर के अंदर बात की गई थी कि आपका जो है कपड़ा लंबा क्यों है, और जब कपड़ा लंबा क्यों है तो ये सवाल हुआ था, और उस सवाल के ऊपर उन्होंने कहा था कि ये मेरे बेटे का भी कपड़ा था और उसने मुझे अपना हिस्सा दिया है, और वो अदालत के कटहरे में उन्होंने जवाब दिया था और जवाब तय हुआ था। इसी तरीके से जब आप हुकूमत में होते हैं तो एहतियात से बात करनी होती है, एहतियात से काम करना होता है। अलकादर ट्रस्ट आपने किया, और उसके अंदर ट्रस्टीज क्या थे, क्या मैटर बनता था, 60 अरब रुपए किस मद के अंदर एडजस्ट हुए थे, प्रॉपर्टी टाइकून का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या थी, और वो बुशरा बीबी का एविजन था या
इमरान खान साहब का विजन था, और खान साहब क्योंकि हुक्मरान है, उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो मुर्शिद का अमल दखल कम होगा। इस वक्त आप वजीर आजम है, और वजीर आजम जो है वो मुर्शिद से नहीं चला करते, तो उनको देखना चाहिए था कि आप जो है वो काम कर रहे हैं तो कितनी रकम इसके अंदर इन्वॉल्व है और आपको ट्रस्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये मामला तय होने थे। लेकिन बहरहाल अभी केस किसी किस्म का वाजे नहीं था और अदालत के सामने पेश किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए। फिर उन्होंने जो रिक्वायर्ड लोग थे उनको बुला लिया, सेक्रेटरी दाखिला को भी बुला लिया, आईजी पुलिस को भी बुला लिया, सारे मामलात को बुला लिया। और फिर जब उनकी गिरफ्तारी जो कि गलत हुई, गैर आईनी थी, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन इससे पहले की भी जो है वो हिस्ट्री माननी पड़ेगी कि मुसलसल जितनी भी गिरफ्तारियां अदालतों से होती रही वो भी गैर आईनी थी, और इन सारे सिलसिलों को खत्म होना चाहिए, वरना ये जो है जवाद अहमद चेयरमैन ब्राभरी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है। जवाद अहमद साहब, अब तारीख में कोई पहली दफा इस तरह से नहीं हुआ कि सियासी का जो रहनुमा है उनको गिरफ्तार किया गया हो, लीडर गिरफ्तार भी होते हैं, उनको सजाएं भी होती है, लेकिन जो रिएक्शन अवाम का आया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अवाम मुश्तिल हो गई, उन्होंने जलाओ घिराव किया और अमला को नुकसान पहुंचाया, क्या कहेंगे, आपका क्या कमेंट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को तकरीबन, अब मेरा ख्याल है 1996 में शुरू किया था मैंने, जब सियासत शुरू की थी 97 में, तो अब इनको तकरीबन 26 साल तो हो चुके हैं सियासत के अंदर आए हुए। तो अभी तक ये एजुकेट ही नहीं कर सके अपने जो कारकुन है उनको पॉलिटिक्स के बारे में, या इनके कारकुनों को ये नहीं पता कि दुनिया की हिस्ट्री क्या है, कौन से निजाम होते हैं, लेफ्ट राइट क्या होता है, दाएं बाजू बाएं बाजू जिसको हम कहते हैं, और वो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं। इनको कुछ नहीं पता। अब इनके जाके देखें सोशल मीडिया पे क्या कर रहे होते हैं बातें, या गालियां निकालती हैं लोगों को, या इमरान खान को कोई कुछ कहे, लॉजिकली भी कहे तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, बदलियाजी करते हैं। इनके पास कोई लॉजिकल बात नहीं होती। 10-12 वो बाहर से वो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी आ जाते हैं, उनको पाकिस्तान के हालात का भी नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि जिस मुल्क में वो रहते हैं इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ इंसानी आजादियां दी गई है उनको। उनको ये भी नहीं पता कि वहाँ ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे पहले रेनेसांस और उसके बाद एनलाइटनमेंट की फेजेस पूरी गुजरी हैं, जिसके बाद वो मुल्क ऐसे बने हैं जो कि आपको नजर आते हैं। और वो यहाँ पे इमरान खान को मदीना की रियासत का चूरन बेचते हुए उसको सपोर्ट करते हैं, और मजहब को एक्सप्लॉइट करते हुए उनको उसको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनके जो सपोर्टर्स हैं इनको सबसे पहले तो तालीम की जरूरत है, जो कि इमरान खान ने कभी नहीं देनी उनको। उसकी मैं बड़ी सिंपल वजह बताता हूँ। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान इस मुल्क के साथ इस तरह की चीजें करेंगे। एक तरह से मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, सब वो फसाद फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, और जितना आप उनको ढील दे जा रहे हैं उतना ही वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक एजेंडा है उनका कि मुझे वजीर आजम बनाओ, और उसके लिए जो मर्जी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे इस मुल्क के अंदर डॉलर का रेट कहीं पे भी चला जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम जितना मर्जी हो जाए, मुझे वजीर आजम बनाओ। तो मुझे याद है पहले एक दफा मुझे बड़ा इन पे शक हुआ था, जब मैं ऑफ कोर्स मैं इनसे काफी छोटा हूँ, मैं अब इतना नौजवान तो नहीं रहा, लेकिन इमरान खान बहरहाल मेरे से थोड़े से बड़े ही हैं। तो वो मुझे याद है वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, तो उसमें जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी स्पीच आई ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि आई एम वेरी ग्लैड, मतलब समथिंग लाइक दिस, मतलब आई कैन नॉट कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स हियर, लेकिन उन्होंने कहा था कि एट द ट्वाइलाइट ऑफ माय करियर आई हैव फाइनली वन द वर्ल्ड कप, आई हैव फाइनली वन द वर्ल्ड कप। और सारी टीम, हाँ जी, सारी टीम सामने खड़ी हुई थी। अच्छा, लोगों ने कोई इतना ख्याल नहीं किया क्योंकि जुबिलेशन थी, तो लोग बड़े रोबस्ट किस्म का वो एक पूरा एनवायरनमेंट था, एटमोस्फियर था पाकिस्तान के अंदर, विक्टोरियस टीम आ रही थी, कप्तान ने कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बड़ा शक पड़ा, मैंने कहा यार ये आदमी बड़ा सेल्फिश सा आदमी लगता है, ये आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और ये फिर अपने कैंसर हॉस्पिटल की बात करना शुरू हो गए। और भाई, कौम को वापस आके कह दीजिएगा कैंसर हॉस्पिटल, आप जाके वहां पे इस तरह की बातें करें। ईदी साहब ने तो कभी इस तरह की चीजें नहीं की थी बाहर जाके, वो भी तो इनसे बड़ा सेटअप चलाते थे। तो मुझे लगा कि ये अपने लिए जो करते हैं वो करते हैं। अब जो है ना, मुझे यकीन हो गया, मेरे इनके साथ बड़ी मुलाकातें रही हैं, बहुत मुलाकातें मेरी इनके साथ रही हैं। कभी जहाज में हमने 2 दफा इकट्ठे सफर किया, इन्होंने कई दफा, मैं इनके घर में भी मिला इनसे, मैंने इनको इनवाइट किया था, वो तो मैंने परवेज मुशर्रफ को भी किया था,
शौकत अजीज को भी किया था, इनको भी किया जब मेरी एट माई वेडिंग, तो वो कुछ आए कुछ लोग नहीं आए, लेकिन बहरहाल मेरे इनसे अच्छे रहे ताल्लुकात। मुझे एक प्रॉब्लम थी इनके साथ, मैं जब भी इनसे बात करता अच्छा था ना, जवाद जब साहब भी, ये बताइए कि एक दफा मैंने मैं इनसे कोई कहा, इम्पोर्टेंट एक दफा बात मैं करना ये चाह रहा सुन हूँ ले आपसे। जरा, हसनैन साहब ये बड़ा जरूरी है। एक दफा मैंने जी इनसे कहा कि आप इस तरह क्यों नहीं करते कि एजुकेशन का काम हम कर रहे हैं। उस जमाने में मैं तो सियासी पार्टी नहीं थी मेरी, तो मैं सिंगर था, जी सियासी पार्टी तो 2018 में बनाई है। तो मैंने कहा हम एजुकेशन का काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ही करें। कहते नहीं 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 नहीं, ये वो। और इन्होंने एक पुराने प्राइम मिनिस्टर को, मतलब मैं नाम नहीं लेता, वो बल्कि जेंडर भी नहीं बोलता, इन्होंने उनको मेरे सामने बहुत बुरा भला कहा, ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं। तो ये इस तरह के आदमी थे, ये बड़े अजीब आदमी हैं। मैंने कभी इनके मुंह से लॉजिकल और रैशनल गुफ्तगू नहीं सुनी, और आखिरकार वो पीरी मुरीदी में गिरे जाके। अब वो ठीक कभी है, अल ठीक है, कादिर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर, ठीक है। मियां पाकिस्तान के जुबैर अंदर साहब सबसे ज्यादा में हमारे साइंस साथ मौजूद है। चाहिए, मियां जुबैर साहब, टेक्नोलॉजी चाहिए, आप क्या समझते तो हैं और या हमें ये पीरी मुरीदी चाहिए जो कि पहले ही बहुत ज्यादा है। तो क्या कर लिया आज तक इस मुल्क में ठीक है, पीरी मुरीदी ने। ठीक है तो मियां मैं जुबैर समझता हूँ साहब, कि इनका अपना किबला दुरुस्त नहीं है। ठीक है मियां जुबैर साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप क्या कहेंगे? 100 से ऊपर आप लोगों ने केसेस बना लिए, जिसमें तोशा खाना का काफी स्ट्रॉन्ग केस था, और ये अलकादर ट्रस्ट केस का भी अगर आप इसको देख लें, 7 साल से तकरीबन ज्यादा अरसा हो गया तोशा खाना का भी, उसमें भी कोई कुछ भी नहीं सामने आ रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा रही, और कोई केस उसमें बरी भी नहीं इमरान खान हो रहे। अब आपको नहीं लगता कि हुकूमत को अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए केसेस बनाने की, क्योंकि फायदा तो आप लोगों को कोई मिलना नहीं है, स्टेप बैक हो जाना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और पब्लिक टीवी का कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के जा रहे हैं, कोई भी जी शऊर आदमी और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी इनको अच्छा नहीं कह सकता है। और अभी जवाद भाई कह रहे थे इनके तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने KPK में 10 साल लगाए, वहाँ पे एक दहशतगर्द सेल भी उन्होंने बनाया। वहाँ पर एक पूरी हजारों की तादाद में ऐसे लोग तैयार किए जो किसी भी मुमकिन हमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस बेदर्दी से उन्होंने मसाजिद को शहीद किया, जिस बेदर्दी से उन्होंने वो तैयारे जिन्होंने भारत को नाको चने चुबाए उन्हें आग लगाई, और जिस बेदर्दी से पाक फौज के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, तो मैं समझता हूँ ये काबिल रहम बिल्कुल नहीं है। मैं इस वक्त जो सूरत हाल हमारे मुल्क की जा रही है, मैं अदलिया से हाथ जोड़ के बड़े इल्तमास से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस घिनौने खेल का हिस्सा बन चुके, आप जो कर रहे हैं, आपने जो कुछ किया है, वो बिलाशुबा देखें एक इंसान जो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दे और उन्हें कहे कि हमें आपको देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है और आपके बारे में हम फिक्रमंद है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सहूलतकारियां जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान है। मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। ख्वाजा साहब, अगर आप मुझे जी, जुबैर अहमद अंसारी, आपके सामने है मियां जुबैर साहब, आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आप ये देख रहे हैं ये सारे मामलात, एक दफा भी अदालत की तरफ से ये नहीं कहा गया कि कोर कमांडर हाउस को, यानी वो जिना हाउस था और वो कायदे आजम के अपने पैसों से खरीदा गया हुआ घर था, इसके अलावा जो जलाओ घिराव है और ये सारे मामलात है, और उस पर उन्होंने एक ही लफ्ज कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह करेंगे तो इससे भी ज्यादा रिएक्शन आपको आवाम से मिलेगा, यानी इमलाक जला दी जाए, तोड़ दिया जाए, सब मामलात बन जाए, ये सब कुछ चल जाएगा। और दूसरा, हम रिजल्ट देखते हैं कि हर तरफ से रिलीफ मिला जाए। हम कहते हैं कि नैब का मामला जो है वो कच्चे तौर पे गया था, लेकिन आगे अगर आप ये देखते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कयूम सिद्दीकी साहब की बात, जो कि ख्वाजा तारिक रहीम के साथ बात होती है। वो कहते हैं कि की कराता जे, तो कयूम सिद्दीकी कहते हैं कुछ भी नहीं, बस बुलाया है आज के इमरान खान नू लेके आओ। तो कयूम सिद्दीकी कहते हैं कि एदे ऑर्डर होएगा, इट्स गो बैक टू हाई कोर्ट एंड ओनू प्रोटेक्टिव बिल टुमारो। तो फिर ख्वाजा तारिक रहीम साहब कहते हैं कि ओथे ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस नू कयूम सिद्दीकी, चीफ जस्टिस खुद ही लिखवाएगा और मार्क करेगा और ओनू क्यानी नू, मोहसिन क्यानी नू, ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं मोहसिन क्यानी बेल कर देगा, हाँ चल होर गल कर। तो नहीं, उन्होंने ये कहा, मैं जरा थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
एक जज पे ऑब्जेक्शन लगेगा तो ये मामला जो है वो मोहसिन कियानी के पास चला जाएगा। यानी कि जो तमाम बातें तयशुदा थी वो पहले से ही निकल गई। आपने इससे पहले भी जो परवेज इलाही की रिकॉर्डिंग जज साहब के बारे में सुनी, इनकी सासू माँ के बयानात जो देखे, और कल जो आपने देखा मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ जो गुफ्तगू की है कायदे मोहतरम इमरान खान साहब ने, और जिस तरह से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है पूरे पाकिस्तान ने देखी, मैं ये समझता हूँ कि ये बुराई का जो दिन है ये बिलाशुबा थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसका अंजाम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला भयानक होगा। ये जो कुछ खान साहब ने बोया है, ये जो बीज बोया है पाकिस्तान की आवाम के साथ, हमारे आपने पहले मेरे किसी दोस्त ने फरमाया था कि केसेस बने। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मोअज़्ज़िज़ पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम और कियोस की सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करें। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मोअज़्ज़िज़ पैनल हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, आप सवाल कर रहे थे जुबैर साहब से, वो कंप्लीट कर लें, फिर जवाब साहब की तरफ जाते हैं। जी हाँ, जुबैर साहब, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि ये मैटर तो हमें समझ आ गया कि खान साहब की जो आवाम की तरबियत सामने नज़र आ गई, पाकिस्तान के अमलाक, और ख़ास तौर पे उनका टारगेट जो है वो मुसलसल तौर पे, वो खुले तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई उनके पास सबूत नहीं, और वो अपने कत्ल का इल्ज़ाम मुसलसल जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर, ख़ास ऑफिसर्स पर लगा रहे हैं, और उन पे लगा रहे हैं जो पाकिस्तान पूरे को महफूज करता है, और ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जिसका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये मुसलसल जो है वो इश्तियाल जो है अंग्रेजी कर रहे हैं, ये क्या 5th जनरेशन वॉर नहीं है? जो इंडिया करना चाहता था खान साहब वो नहीं कर रहे। और दूसरा मुझे बताइए कि उसके अंदर जो ऑपोजिट साइड के ऊपर जो पीडीएम है वो भी कोई मेच्योरिटी का सबूत तो नहीं दे रही। तो ये सारी की सारी गुफ्तगू किस तरीके से चल रही है? अब इसके बाद जो है वो सवाए तसादुम के अंदर मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। आप फरमाइए कैसे चलेगा ये सारा? अहम नुकता यह है कि इससे पहले भी नैब ने बहुत से केसेस बनाए, और आपने देखा कितनी मेच्योरिटी के साथ हम लोगों ने फेस किए। 2-2 साल बेगुनाह हम लोग जेल में रह के आए, और पनामा का केस खत्म होकर अकामा में सजाएं पाई। खान साहब ने जो विंग तैयार किया है, मैं पहले भी आपको अर्ज किया है, ये एक दहशतगर्द विंग तैयार किया है, और उनके सहूलतकार इनकी मदद कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की, आप ये कहना कि पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली है, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान की अवाम तो बेचारी पिसी हुई है। हुकूमत जो है उनको जो प्रेशर हमारे पे पड़े हुए हैं, हमारे पे मुआशी जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, हमारे पे IMF का जो बर्डन पड़ा हुआ है, अवाम को जो है महंगाई का चक्की में पिस रही है, हम इसको सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन खान साहब कतई तौर पे ये नहीं चाहते। बिल्कुल देखें ना, उसकी हवस देखें कि 4 जगह पे हुकूमत हो, 4 सूबों में बैठ के हाकिम हो, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर के अलावा बात नहीं करता है। आज फराह गोगी के मामलात को देखें, 50 अरब का टाका, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह मतलब रियाज के पैसे वहां से आए, अल-कादिर ट्रस्ट बनाया गया। क्या हमारी अदलिया को ये नजर नहीं आ रहा था कि 50 अरब का इसमें घपला है? तो क्या उन्होंने एक मुजरिम के साथ जो गुफ्तगू उन्होंने जिस अंदाज में की, और उसको प्रमोट नहीं किया? एक मुजरिम को अदालतों में प्रमोट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला जो है ये बिलाशुबा। तो क्या सर अब आइन, तो सर क्या अब पीडीएम जो है और नून लीग खास तौर के ऊपर अब, और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, उनके फैसलों के सामने धरना देंगे? धरना नहीं देंगे, आपने उनके आईन और कानून को मौलाना फजल रहमान इस बात का जिक्र भी किया। हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये मैं लेकिन सर वो तो लेकिन सर यहाँ पर मैं आपसे ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ सर, मैं ये ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट ये करना चाहता हूं कि सर वो क्लियर तौर पे कह दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया और हाई कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हर तरह से इस्लामाबाद में किसी भी तौर पे जो है वो 23 मई तक उनको किसी तरह का भी जो है वो पकड़ धकड़ नहीं की जा सकती। इसी तरीके से उन्होंने जो तारिक महमूद साहब की अदालत में खुद पेश हुए, पेश हुए। ठीक है, जवाद अहमद साहब हमारे साथ भी मौजूद है। जवाद अहमद साहब, आपकी क्या राय है कि अदलिया को जिस तरह से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि अदलिया सहूलतकार है, अदलिया रिलीफ दे रही है, आपकी इसमें क्या राय है? आपकी क्या राय है कि ये जो जिस तरह से बयान दिया जाता है कि ये लाडले हैं, आप समझते हैं कि लाडले हैं, और या फिर जो भी ये प्रोसेस हो रहा है ये कानून के मुताबिक हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक शोबिज़ का आदमी हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था म्यूजिक के साथ। मुझे सेलिब्रिटी स्टेटस का भी पता है, मुझे भी पता है कि मकबूलियत क्या होती है। हमने हजारों लोगों को अपने सामने हाथ, हम कहते थे हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर कर लेते थे, हम कहते थे हाथ नीचे करो हाथ नीचे कर लेते थे। कभी न्यूयॉर्क में जो शोज होते थे हमारे मेले, उसमें
12-13 हजार लोग होते थे। टोरंटो में जो होता था उसमें 25,000 लोग होते थे। तो इस तरह बहुत सी जगह ऐसी हैं। तो मुझे एक बात पता है कि ये जो होती है ना मकबूलियत और ये जो फेम होता है और ये सारा कुछ जो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, ये कई दफा ना सर पे चढ़ जाती है। मेरे तो इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स करनी थी। शुरू से मेरे ज़हन में था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, तो मेरे लिए तो ये एक रूट था पॉलिटिक्स करने के लिए। मेरे वालिदैन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता था। मुझे यूनिवर्सिटी से मेरे दोस्तों को पता है, तमाम लोगों को पता है मैंने ये काम करना था। लेकिन देखें, ये जो होता है ना क्राउड का रिस्पॉन्स और उनका जो रिसेप्शन है आपके लिए, उससे ना लोग अच्छा, जवाब अच्छे साहब, भले जो अक्लमंद होते हैं जवाब ना, साहब मेरे यहाँ पे वो एक भी सवाल जो है ज़हन दिमाग में आ से रहा है, आरी मुझे हो ये जाते हैं, बताइए। अकल से आरी हो जाते हैं। इमरान खान के साथ तो ये हुआ ही है, लेकिन अब हो क्या जवाब रहा है साहब, कि बड़े बड़े और लोग भी जो है ना, और जो अदारे हैं, उनको उनकी शक्ल में अभी तक वो नजर आता है कि जनाब वो एक क्रिकेटर ऐसे करके भाग रहा है, वो ऐसे करके। और भाई आप ये बताइए कि वो बंदा जो भी था, जो भी उसने किया, इस वक्त वो क्या है, और वो पहले दरमियान में जब क्रिकेटर अच्छा थे, जवाब साहब, आपको ये उसके नहीं बाद लगता जब कि मईशत की वजह से लोग डिसएंगेज हो रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर आपकी बात सुनता हूँ। आप मेरे से सवाल कर लीजिएगा, ये बड़ा जरूरी है। जी देखिए, मसला ये है कि अगर एक आदमी है, वो क्रिकेटर है, उसने उसके बाद अपनी माँ के नाम पे हॉस्पिटल भी बनाया है, सारा कुछ किया है, लेकिन वो बंदा पहली दफा इलेक्शन लड़ता है, 8 सीटों पे सारी हार जाता है और जमानतें जब्त होती हैं। हर सीट पे जमानत जब्त होती है। इमरान खान कोई इंडिजिनसली पॉलिटिकल बड़ा फिगर नहीं बने। देखिए, अगर बनना होता उस वक्त बनते हैं ना जब सबसे बड़े प्राइम पे थे, अपने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था। ये बने हैं आहिस्ता आहिस्ता और इनको बनाया गया है। उसमें एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज भी हैं, उसमें इलेक्टेबल्स भी हैं, जगीरदार समायादार भी इन्होंने लिए, और आखिर में फिर फौज है। इन्होंने फौज के बूट बॉक्स किए हैं तो ये इक़्तिदार में आए हैं। और अगर आप मुझे ये कहें, या इवन आप देखिए, आप एक यंग लड़की हैं, मरियम नवाज भी इसीलिए ज्यादा उनको पसंद करते हैं ना लोग, क्योंकि वो देखने में अच्छी लगती हैं लोगों को, और उसके अलावा नवाज शरीफ की बेटी है। लेकिन अगर उनके ऊपर कैमरा ना लगा हो और उनकी ब्रेकिंग न्यूज ना आ रही हो, तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। आपकी ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो जाए ना, आप भी लीडर बन जाएंगे कुछ अर्से के बाद। आप मेरी बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ। इसी तरह हसनैन साहब, इसी तरह जो अंसारी साहब है, अगर अगर इनके चलने शुरू हो जाए ना टिकर रोज ब्रेकिंग न्यूज में, तो अंसारी साहब जो है ना, हो सकता है शरीफ बरादरान से ज्यादा बड़े वो बन जाए सियासतदान। प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते नहीं है। इमरान खान जो इस वक्त है, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर वो इतना बड़ा फिगर बन ही गए हैं किसी तरीके से इतने सारे सहारों के बाद, तो वो पाकिस्तान के लिए सोचें। मैं अच्छा, मुहब्बत मियां रसूल जुबैर आदमी साहब, हूं, मैंने आपकी पाकिस्तान तरफ के लिए गाने आएंगे। गाए इमरान हैं। खान के मैं केसेस समझता को हूं तो फिलहाल पाकिस्तान के सबसे लिए पहले होना जो है वो चाहिए। रोक दिया बाकी गया हर है चीज बाद और कहा गया है बाद कि में होनी चाहिए। जवाब उनके साहब, इक़्तिदार आने मुकदमा जाने जो, वाली चीज है, जवाब साहब और ठीक ये है, आपका पॉइंट आ मौत गया। और जिंदगी का भी पता नहीं होता। जी, मैं ठीक है, जवाद भाई इसको मैं जुबैर, आगे मियां जुबैर बढ़ाता हूँ। साहब, मियां जुबैर साहब आपकी तरफ जी, आ रहे मैं हैं। एक बात थोड़ी सी आगे करना जी चाहता जी हूँ। जवाद भाई ने जी, कहा ना कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया, तो अगर इतने गैरतमंद होते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के हॉस्पिटल बनाते ना। हमसे पैसे लिए, दाएं से बाएं से पैसे लेके अपनी माँ के नाम पे बना दिया। ये कोई कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी तब होती है बंदा अपनी अपनी जायदाद बेचे, अपना बनी गाला घर बेचे, ये अपना जमान पाक का घर बेचते, फिर शौकत खानम अस्पताल बनाते, तो हम कहते कि इमरान खान ने बनाया। ये तो जनाब उस पैसे में से जो इकट्ठा हुआ उसमें से कोई 15-20% लगा दिया, बाकी 80% तो अयाशी में चला गया, फॉरेन फंडिंग में चला गया। तो ये बात भी जो है ना खान साहब की, आज पूरी दुनिया को पता है। जुबैर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये सारे हालात आपके सामने हैं और अब एक बड़ा डेडलॉक आने लगा है और पीडीएम भी जो है वो हिलने को तैयार नहीं और इमरान खान साहब भी हिलने को तैयार नहीं, और केसेस तो बन रहे हैं और वो हट भी जाएंगे। आप ये बताइए सर कि जनरल हमीद गुल से ये काम शुरू हुआ था, जनरल पाशा साहब ने उनको बनाया, फिर उसके बाद जनरल जहीर इस्लाम ने इनको गोद लिया, और सारी फौज एक जैसी नहीं होती। और जब फौज ने अपने आप को डिसएंगेज किया और उन्होंने कहा ये जो भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती रही है अब से नहीं होगी, जब से खान साहब को ये छोड़ा है तो ये उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। यानी जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम साहब ने ये काम किया, लेकिन जब से उन्होंने कहा कि अब ये मामला खत्म हो जाना चाहिए, और जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उनको मसला भी यही है कि उन्होंने ये जब नॉमिनेट किया था कि ये सारी करप्शन फराग होगी और ये सारे मामलात की तरफ से हो रही है, और उन्होंने 1-on-1 उनको इमरान खान साहब को बताया था कि आपको अच्छे कामों के लिए लाया गया था, अगर जनरल जहीरुल इस्लाम साहब लाए थे तो ये काम जो करप्शन के आप कर रहे हैं आपने ठीक नहीं कर रहे, चुनाचे वहां से उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया और वो फिर डीजीसी नहीं रहे। आप मुझे ये बताइए सर कि ये जो काम मुसलसल होता रहा था, ये काम इसका रिजल्ट ऐसे नहीं निकलना था? सबसे अहम नुकता जो है
वो ये है कि जब 72 घंटे में आरटीएस को बिठा के इस अनोखे लाडले को लाया गया था, तो जैसे ये आया था वैसे ही गया है, क्योंकि जिस तरह से ये लाया गया था, जब उन्होंने देखा कि ये तो काबिल ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, ये पहला प्राइम मिनिस्टर था कि जिसके साथ मीडिया था, जुडिशरी थी, आवाम थोड़ी बहुत थी, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, वो सब इसके साथ खड़े हुए थे। लेकिन इसकी नाअहलियों और इसकी हमाकतों की वजह से ये बंदा जमीन पे गिर पड़ा है। अच्छा, जमीन पे गिरे हुए किसने उठाना होता है? आज पाक फौज को पता है कि बंदा इस काबिल है ही नहीं। अब वो जो 72 घंटे में जो इसके दिमाग में फतूर ये था कि शायद मैं इतना इंटेलेक्चुअल हो गया हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मुझे जो है आसमान पे बिठा दिया, कि चंद टोलियां लेके वो बंदा निकला। लेकिन नहीं सर, मैं ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे या वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मियां जुबैर साहब आपकी तरफ आएंगे। इमरान खान साहब का तो वाजे हो चुका है कि 17 मई तक उनको कहा जा चुका है कि उन्हें गिरफ्तार ना करें। अब 14 मई की तरफ आते हैं तो इलेक्शन जो है वो तो जाहिर है साफ फिजिकली भी नजर आ रहा है और वैसे भी नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात भी अब कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन भी होते नजर नहीं आ रहे। तो क्या वफाक के पास अब क्या ऑप्शन क्या बचा है सिवाय इमरजेंसी लगाने के? इमरजेंसी लगती भी नजर नहीं आ रही। देखिए, सबसे अहम नुकता ये है कि इलेक्शन ही जो कर रहा है बंदा, सबसे पहले इलेक्शन में नॉन सीरियस ये बंदा खुद था। जो बंदा 34 सीटों पे अकेला खड़ा हो रहा है पाकिस्तान का पैसा बर्बाद करने के लिए, इलेक्शन कमीशन का पैसा बर्बाद करने के लिए, इससे पहले 11 सीटों पे अकेला खड़ा हो गया। तो जब वो 11 सीटों पे खड़ा हुआ या 34 पे खड़ा होकर वापस चला गया, विड्रॉ कर गया, तो 11 पे खड़ा होने के बाद जब वो दोबारा री इलेक्शन होगा तो उससे फिर पैसे खर्च होंगे। आप ये गौर देखें कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पे कितना परेशान था। हम ये चाहते थे कि जनरल इलेक्शन के साथ मुकम्मल इलेक्शन हो जाए, पंजाब का भी हो जाए, केपीके का भी हो जाए। अगर हम पंजाब में हुकूमत हमारी बन जाती है और इलेक्शन होता है तो हम तो पंजाब में हमारी हुकूमत होगी, हम तो इलेक्शन किस तौर पर चलने नहीं देंगे। इस तरह केपीके में खान आ जाता है। सर, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि आप अदालत को क्या जवाब देंगे? अदालत तो आपको बुलाएगी। ये चंद महीने हैं, अदालत के चंद महीने हैं। सितंबर के बाद क्या करेगा? ये जो नाम होता है ना, मोअज़्ज़िज़, मोहतरम, ये साकिब निसार का ही बड़ा नाम था, इज्जत माप, ये नाम सब बहुत बुरी तरह रुलते हैं। जब तारीख बदलती है, सियासतदान वही रहते हैं, ये 1 साल 2 साल 3 साल का टेन्योर करते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद तारीख में इनका नाम लिखा जाता है। आप याद करें मौलवी मुश्ताक जी, मैंने कहा मौलवी मुश्ताक का नाम भी देखें। सवाल है कि सर आपका आने का मकासद में से एक मकसद सबसे बड़ा ये था कि मईशत को बेहतर करना। सर, ये मामला हमने मान लिया कि ये सारा कुछ हुआ, जिस तरह मैंने आपको एक पूरी ट्रेल बताई कि किस तरीके से इनको लाया गया। अब जब पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने आप को जो है वो सिक्योरिटी के मामला तक महदूद कर लिया और उन्होंने कहा कि हम सियासत में इंटरवेंशन नहीं करते, यही दुख उसको है, खान साहब को है, और खान साहब अभी भी चाहते हैं कि फौज मेरा साथ दे और मेरे उंगली पकड़ के दोबारा मुझे चलाए। सर, आप मुझे ये बताइए कि मईशत की सिचुएशन अगर आप बेहतर कर देते और आज जो आवाम है वो जो डिसंगेज है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो अकेले फिर रहे हैं और जिनके पास ना पैसा है, ना माल है, ना कुछ खाने को है, तो वो अब सारे के सारे खान साहब के साथ हो गए हैं और वो किसी भी तरीके से कोई भी उनको चूरन बेचेगा वो उसके साथ चले जाएंगे। अगर माशी सूरत बेहतर होती तो ऐसा ना होता। सर, मईशत के लिए कोई बेहतर प्लान बनाया जा रहा है? कोई माशी इमरजेंसी प्लान बनाई जा रही है? कुछ ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो इस चीज़ को बेहतर करेंगे, या सिर्फ इमरान खान के जवाबात के लिए रखा? एक तो ये है कि आपका सवाल इतना लंबा हो जाता है कि वो उचक लिया जाता है जवाब बीच में से। आप बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और बड़ा तफसील से बयान करते हैं। गुजारिश ये है कि हमने पाकिस्तान में मुआशरत के लिए आए हैं। अब आप पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जब उसने देखा कि ये लोग तो मुआशरत को ठीक कर लेंगे तो उसने एक अनारकी पैदा कर दी। उसने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ ये इंसान है। सारी जिंदगी ज़कात पे पला है, खैरात पे पला है, सारी जिंदगी लोगों से ले लेके खाता रहा है, कभी इसने खुद तो किया कुछ नहीं था। तो आज पाकिस्तान का सौदागर बैठा है ये। आप ये देखें किस तरह से सारा कुछ सी पैक को रोल बैक करने के लिए हो रहा है। पाकिस्तान जहाँ से पाकिस्तान में खड़ा होना है, हम आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो मर्जी कर ले, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को संभालेंगे और इसको ये यहाँ से जो है ये बिल्कुल। सर, आईएमएफ का प्लान तो अभी तक नहीं आ सका, आईएमएफ पैकेज नहीं आ सकता, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी नहीं आ सकती। देखें, मुझे आज तक पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया इसके अलावा कि जिसने दुनिया में जाके अपने मुल्क की बदनामी की हो, लोगों को गालियां दी हो और मना किया हो कि वहाँ पे कारोबार कोई ना करे। ये कहा गया हो कि हुंडी के जरिए पैसा भेजो, बैंक में ना भेजो। अच्छा, सर, आपके ज़हन में क्या
आपके जहन में अब क्या स्केच है और क्या शक्ल है कि सर इसको मामलात को डिफ्यूज कैसे करना है? मेरा ख्याल है कि डिस्टॉर्ट करने के बजाय डिफ्यूज करने का इसने क्या जो तरीका कुछ है? किया है ये सलाखों के पीछे जाएगा। दुनिया की कोई ताकत से नहीं रोक सकती। वो जो आसमानों में बैठा है उसका भी फैसला होता है। इसने जो कुछ किया है वो आज छुप जाएगा, 1 महीना 2 महीना सितंबर तक छुप जाएगा, लेकिन अक्टूबर इसके लिए ठीक है, जेल जवाद साहब वो भी आपकी तरफ बचेगा। आएंगे। जवाद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हालात का अगर तकाजा हुआ तो इमरजेंसी भी लग सकती है, इमरजेंसी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड एज एन एग्जिस्टिंग चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो ऐसी किसी भी बात को सपोर्ट नहीं करूंगा जो कि मुझे लगे कि ये कबल अज़ वक्त हुई है या इसकी जरूरत नहीं थी, बिला जरूरत हुई है। और मुझे लगता है कि इमरजेंसी लगाने के बजाय इमरान खान को जो कानूनी तौर पे जो भी केसेस का सामना है वो करें। और अदालतें, मैं जजेस को कहूंगा, वो बड़े काबिल इज्जत है हम सबके लिए। मैं भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ मैंने भी किया है। मैंने भी 23 साल जो है वो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में गुजारे, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने स्वेट एंड ब्लड से ये इंडस्ट्री तामीर की है। हम लोगों ने तामीर की है तो अभी ये चल रही है, और ये फिल्म इंडस्ट्री भी अब चल रही है। तो हम तो उन स्टॉलवर्ड्स में से हैं जो ये बनाने वाले हैं। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आप मेरी भी बात सुने, जजेस भी सुने, तमाम अदारे सुने कि देखिए आपको नाइंसाफी के तरीके से किसी इंसान को, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, आप उनके साथ इस तरह का मामला ना करें कि फेवरेटिज्म करें या किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएं और किसी को फायदा पहुंचाएं। आप सबके लिए कानून एक बराबर रखें। इमरान खान को अगर कानूनी तौर पे उन्होंने जुर्म किए जवाब साहब, हैं, मुझे ये अगर उन्होंने बताइएगा कि करप्शन की अगर है, आपको ये तो लगता है कि उनको ये कटहरे अगर में लाना फौरी तौर चाहिए पे इनको और यही कोर्स होना चाहिए। उनको बिल्कुल वो करना चाहिए। और ना अहल वाला मामला भी मैं नहीं समझता कि होना चाहिए, बल्कि मैं तो उल्टा ये चाहता हूं कि हम तो एक पोलिटिकल पार्टी है, हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ भी वापस आए, अहल हो के इमरान खान को भी ना अहल ना करे और इलेक्शन होने दें। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते, इमरान खान को अपनी जो ये हरकतें हैं ना, जो इनकी मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें हैं, ये बंद करनी चाहिए। और अगर ये डॉक्टर साहब, बंद नहीं आखिरी करते कमेंट ले तो लें, टाइम कानून का शॉर्ट अपना है। रास्ता लेना चाहिए। कानून को इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए और इनको जो भी एक सजा मिलनी है कानूनी तौर पे सही जो होती है वो मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट ले लें, टाइम शॉर्ट है। जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हो चुके हैं, इसके अंदर आईनी तरीकाकार के साथ चलना चाहिए। जब तक ये कोई केस साबित नहीं हो जाता अल-कादिर स्टेट का, उनकी गिरफ्तारी से उनको ज़रा परहेज़ करना चाहिए, ताकि जो कंडीशन हमें इमरान खान साहब के जहन का बड़े अच्छी तरीके से पता चल गया। उन्होंने कहा अगर इस तरह का मुझे दोबारा करेंगे तो वही रिएक्शन आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुँचे और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को इस तरीके से जिस तरह रुसवा वो कर रहे हैं वो करें। उनको इस तरह जो है वो पॉलिटिकल तरीके से उनको फेस किया जाए और उनको पॉलिटिकल तरीके से उनको जो है वो इलेक्शन में जाने दिया जाए। और जवाद अहमद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें पॉलिटिकल वे तरीका, यानी पॉलिटिकल वे आउट से हमें बात करनी चाहिए और सारे लोगों को जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, ना कि जेलों के अंदर बंद करके हम जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। हमारे साथ मौजूद थे जवाद अहमद, चेयरमैन बराबरी पार्टी, मियां जुबैर, सेक्रेटरी जनरल PMLN ट्रेड विंग पंजाब, वो हमारे साथ मौजूद थे, और उनके अलावा डॉक्टर हसनैन जावेद जो कि हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। बस यही एंड पे मैं कहूँगी कि अगर आप एहतजाज भी करते हैं तो पुरअमन रहें, और अमलाक को नुकसान पहुँचाना तो किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।